आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि सानिया 9 मई में हमारे लोग मुलव्वस पाए गए तो मुआफ़ी मांगूंगा। बानी ने कहा कि सानिया 9 मई में मुलव्वस लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहे किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफ़ी। बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि सानिया 9 मई में हमारे लोग अगर मुलव्वस पाए गए हैं तो मुआफ़ी मांगूंगा। बानी ने कहा कि सानिया 9 मई में मुलव्वस लोगों को पार्टी से भी निकाल देंगे। बानी पीटीआई की जानिब से मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान किया गया है। सानिया 9 मई में हमारे लोग मुलव्वस पाए गए तो मुआफ़ी मांगूंगा। बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है। बानी पीटीआई सानिया 9 मई में मुलव्वस लोगों को पार्टी से निकाल देंगे, अलीमा खान की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, बिलाखिर बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। हाँ जी, वो मैं देख रहा हूँ उनकी बहन अलीमा खान ने उनसे मुलाकात के बाद जो ऐलान किया है, ये बात अगर पहले से वो तस्लीम कर लेते तो शायद अब तक किसी किनारे लग गई होती। जो उनकी मुश्किलात हैं उसमें शायद कमी आ गई होती। अभी भी उन्होंने जिस मशरूत माफी की बात की है, देखिए 9 मई के हवाले से इस पर तो किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है कि उसे शुरू किया था पीटीआई ने। उसके बाद क्या हुआ और इंजाम तक पहुंचते पहुंचते बात कहां से कहां निकल गई, ये दावे पीटीआई ने किए हैं। लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि 9 मई को पीटीआई के जो वायलेंट लोग थे वो दफाई तंसीबात पर चढ़ दौड़े, वो एरोड्रम पर पेट्रोल बम लेके चढ़ दौड़े। उससे पहले हमने देखा कि ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ, रेंजर की गाड़ियों को आग लगाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियां नहर में फेंक दी गई। ये सारा कुछ अगर कोई हाथ झाड़ के खड़ा हो जाए और कहे कि मैंने तो नहीं किया जी, मुझे नहीं पता किसने किया है, ये अजीबो गरीब बात है। अगर आप उस वक्त सोशल मीडिया उठा के देख लें, वो भरा पड़ा है इस दावों से कि पीटीआई के लोग दावे कर रहे हैं कि जीएचक्यू पर कब्जा हो गया, हमने तहस तहस कर दिया कोर कमांडर का घर, उनकी वर्दियों के अंदर लाठियां लगा लगा के जो लहराया गया वो पीटीआई के अपने ही लोग थे। इन सबकी वीडियोस मौजूद हैं। ये सारा कुछ हवा में नहीं हुआ है। उस तरफ मार्च करते हुए लोगों की वीडियोस और उनकी तकारीर मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, एक जानिब तो उन्होंने कहा है कि मैं मशरूत मुआफ़ी मांगूंगा, दूसरी जानिब उन्होंने बदले में ये भी कहा है कि जो रवैया मुझसे रखा गया है उस पर भी मुआफ़ी मांगी जाए। देखिए, उसके ऊपर माफी मांगने का सवाल इसलिए नहीं है कि उनको सजाएं हुई हैं क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में सजा का एक ही यानी जिसे आप कहिए कि उसका एक ही नेमल बदल है कि अदालत से वो बरी हो जाए और वो इल्जाम गलत साबित हो जाए। वो किसी ने जानबूझ के या किसी की शय के ऊपर नहीं हुआ है। मुकदमात की नौयत भी सबके सामने है, उसके सारे गवाहान और उसके शवाहद जो है वो सब मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि वो उनसे कौन माफी मांगे, हुकूमत माफी मांगे, यानी एस्टेब्लिशमेंट माफी मांगे, कौन माफी मांगे? ये सब कुछ जो है ये बिल्कुल, अगर तो अपनी बात में सिर्फ वजन पैदा करने के लिए कहा गया है तो ये बात समझ में आती है कि चलिए मैं माफी मांग रहा हूँ तो साथ में ये मुतालबा भी कर दूं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उनसे कोई माफी मांगने नहीं जा रहा है। ये एक दीवाने की बढ़ से ज्यादा कोई बात नहीं है। अगर वो इस हद तक आ गए हैं कि अब वो माफी मशरूत मांगने के लिए तैयार हैं तो उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस बात को हल करने की जरूरत है। इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की या इसको ज्यादा पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है जिससे नुकसान उन्हीं का होगा। इसलिए कि इस वक्त वो वीकर विकेट पर हैं, जेल में हैं, पार्टी तितर बितर हो रही है, पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। उन्हें बाहर आना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई सेन आदमी ये नहीं चाहेगा कि वो जेल में सड़ते रहें। अगर मुकदमात उनके ऊपर जाली हैं वो खत्म होने चाहिए। अगर वो सजा के मुस्तहिक नहीं है तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए। तो ये दो तरफा अमल जो है
ये उसी सूरत में मुकम्मल होगा जब नेक नीति होगी दोनों तरफ। जी जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बड़ा यू टर्न लिया गया है बानी पीटीआई की जानिब से, मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया उन्होंने, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बदले में मुझसे जो रवैया रखा गया है उस पर मुझसे भी मुआफ़ी मांगी जाए। वैसे जो उनसे रवैया रखा गया है वो तो उस पर तो लोगों की गिरफ्त करनी चाहिए और उन एहलकारों और जजों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने जाके 1 साल की बजाय 3-4 साल चढ़वा के एक बड़ा कमरा बना के दिया है और पूरा डेरा लगाया हुआ है। छुट्टी वाले दिन भी मुलाकातें हो रही हैं। मैं तो उन जजों के एहतसाब का मुतालबा करता हूँ जिन्होंने इमरान खान साहब को जेल के अंदर इस तरीके से रखा हुआ है जैसे कोई शहजादा रह रहा होता है, और वो उनकी ममता ऊँच की आ रही होती है जब वो रिमार्क्स भी दे रहे होते हैं ना कि 9 मई तो क्या हुआ। बात बड़ी सादा है कि 9 मई के मामले को डिले किया है जुडिशरी ने और उसकी कोशिश किया डालने की कि मामला किसी से टल जाए। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाकई के अगले रोज ये कहते गुड टू सी यू, तो ये पैगाम क्या है? ये पैगाम ये है कि जजों की एक बहुत बड़ी लॉबी, मखसूस लॉबी 9 मई के हमलों में बिलवास्ता ये बराह रास्त शरीक है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि हमने इनको सजा नहीं देनी और तमाशा बना देते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने कहा, यहाँ जो कोर्ट कमांडर हाउस जिन लोगों ने हमला किया उनके बारे में उन्होंने कहा इन्हें घर जाने दें, खाना वाना खाएं, आराम करें, कोई बात नहीं हो गया। ये इनका तरीके वारदात रहा जिसकी वजह से मामला इतना आगे चला गया। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठकर खुद बानी पीटीआई ने अल्फाज किए हुए हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, सारी दुनिया ने सुने, मीडिया पर चले। उन्होंने कहा मुझे फिर पकड़ा, फिर यही होगा। ये 10 मई की बात है। तो वो तो एतराफ कर रहे हैं, उन्होंने तो हर चीज का एतराफ किया। उन्होंने तो आपके सामने साइफर का भी एतराफ किया किससे खेलना है। उन्होंने तोशा खाने में उनकी अहलिया जो है वो उनका सारा ऑडियोज मौजूद है। फिर 190 मिलियन पाउंड भी देखे, फिर किस तरह से वो करप्शन करती रही है गोगी के साथ मिलकर। एक एक चीज वो एतराफ कर रहे हैं। हमारे जो है मुंतफीन नजरात वो कहते हैं कि नहीं आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये माफी जो है मशरूत से गैर मशरूत भी हो जाएगी, क्योंकि कभी उनका पेट खराब हो रहा है, कभी अंदर उनको फ्रिज की जरूरत पड़ रही है। तो अब लग रहा है कि उनको शायद जो उनके बचे कुचे सिस्टम में हामी से मौसर, हामी तो खराब भी बहुत है, अगलिया में तो बहुत ज्यादा हम आए थे उनके ऊपर, लेकिन उससे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट में जो उनके बचे कुछ हामी थे वो शायद अब पहली पोजिशनों पर नहीं रहे, जिससे वो खुद को तंग फील करना शुरू हो गए। ठीक है, नवीद चौधरी साहब साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, एक बात जो है वो समझ से बालातर है कि एक तो मुआफ़ी मांगी जा रही है, वो भी शराइत पर। ये कैसी मुआफ़ी है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कुछ वो कर चुके हैं, पहले तो अगर उसकी तफसील के साथ माफी मांगने की बात की जाए तो रेंजर के साथ जो सलूक इन्होंने खुद किया था जमान पार्क के बाहर, उसकी माफी कौन मांगेगा? जो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए थे उसकी माफी कौन मांगेगा? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो तबाहकारी की गई थी पीटीआई के वायलेंट लोगों की वजह से, उसकी माफी। तो ये तो एक सीरीज है, एक पूरी सीरीज है जो कई दिनों और कई हफ्तों पर मुहित है। तो किसकी कौन कौन माफी मांगेगा, जरा बता दिया जाए। जब आपको लेके गए थे इसलिए कि आपके वर्कर वहां हंगामा कर रहे थे, वो पुलिस की गाड़ियों पर अटैक कर रहे थे, सारी बात मुकम्मल करनी चाहिए ना। ये आधा सच जो है ये किसी सूरत भी ठीक नहीं होता।